एटा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 साल पहले हुए प्रेम विवाह का अंत खौफनाक कथा में बदल गया। सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। पति ने पत्नी की हत्या की और वारदात को छिपाने के लिए रातों रात घर वालों और दोस्तों के साथ मिलकर शव को जला दिया। 2 दिनों तक ये सच दबा रहा, लेकिन जैसे ही जानकारी मायके वालों तक पहुंची, पूरा मामला खुल गया और पुलिस हरकत में आ गई। कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के विवाद की नहीं, दर्दनाक हकीकत यह है कि कभी प्यार से शुरू हुए इस रिश्ते को किस तरह नफरत और हिंसा के अंधेरे में ढकेल दिया गया। कानपुर में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई दोस्ती ने प्यार का रूप लिया और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई। लेकिन शादी के 14 साल बाद, जी हां, नौबत यहां तक पहुंच गई कि 5 नवंबर की रात झगड़े के बाद राजेश ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति समेत 6 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जले हुए शव के अवशेष भी बरामद किए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आई यह वारदात एक प्रेम कहानी के उस दर्दनाक अंत की तस्वीर है, जिसकी शुरुआत प्यार और भरोसे से हुई थी और जिसकी समाप्ति आग की लपटों में जले एक शव के रूप में हुई। 14 साल तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर घर वालों व दोस्तों की मदद से आधी रात में शव को फूंक दिया ताकि अपराध हमेशा के लिए छिप जाए। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही यह सच मायके वालों तक पहुंचा, पूरा मामला खुल गया और हत्या का यह खौफनाक राज पुलिस तक पहुंच गया। वारदात एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले की है, जहां रहने वाले राजेश प्रताप सिंह और प्रगति मिश्रा की शादी 2011 में लव मैरिज के जरिए हुई थी। दोनों की मुलाकात कानपुर में CPMT यानी आज की नीट की तैयारी के दौरान हुई थी। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों कानपुर में ही बस गए, जहां राजेश एक स्कूल में पढ़ाता था। रिश्ते की शुरुआत प्रेम और भरोसे से हुई, लेकिन धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगा। बताया जाता है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। मार्च में राजेश अपनी पत्नी को लेकर एटा आ गया और प्रेम नगर में रहने लगा, लेकिन तनाव कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। 5 नवंबर की रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार इसी झगड़े के बाद गुस्से में राजेश ने पत्नी प्रगति की हत्या कर दी। हत्या के बाद घटना को छिपाने के लिए पति ने घर वालों और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शव को उठाया और गांव नगला जवाहर ले जाकर रात में ही जला दिया। आरोप है कि शव को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई ताकि प्रगति के मौत की सच्चाई कभी सामने न आए। लेकिन अगले दिन गांव वालों की बातचीत से यह खबर धीरे धीरे मायको वालों तक पहुंच गई। प्रगति की मां निर्मला मिश्रा को जब बेटी की हत्या और शव जलाने की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत एटा पहुंची और कोतवाली नगर थाने में पति राजेश सहित 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में स्पष्ट लिखा गया कि राजेश ने योजनाबद्ध तरीके से बेटी की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ शव को जला दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं CO सिटी राजेश सिंह ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है और नामजद 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उस स्थान से जले हुए शव के अवशेष भी बरामद किए हैं, जिससे वारदात की पुष्टि होती है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में दबिशें दे रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किए जाने का दावा कर रही है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो प्रगति अपने परिवार को छोड़कर प्यार के भरोसे राजेश संग जीवन बिताने निकली थी, उसकी जिंदगी उसी व्यक्ति ने छीन ली जिसे उसने सबसे ज्यादा भरोसे और अपनेपन के साथ चुना था। 14 साल के वैवाहिक जीवन के बाद इस तरह हत्या और फिर शव जलाने जैसी क्रूरता ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। मायके पक्ष और स्थानीय लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।
फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें, कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।